अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शजील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, आई गेस आज मार्केट में हमने अगेन एक रेंज बाउंड सेशन विटनेस करा। ऑलमोस्ट इंट्राडे में 600 पॉइंट्स की अपसाइड आई। उसके बाद मार्केट ने जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग हुई और 200 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। खबरें आई गेस पॉजिटिव थी। हमने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस अगेन फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जो है वो रिड्यूस हुई हैं। और ये आई गेस काफ़ी बेहतर भी रहेगा इन्फ्लेशन के फिगर्स के लिए। तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं अगस्त के इन्फ्लेशन के फिगर के ऊपर। और आगे आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी होने वाली है, तो उसमें अपडेट करके और इसकी एक्सपेक्टेशन है आपकी। लेकिन शजील, आप सही कह रहे हैं कि बाजार के अंदर जो है सुबह एक अच्छा मोमेंटम के साथ बाजार गई थी और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अच्छा था। फिर हमने देखा कि वो कंट्रीब्यूशन शिफ्ट हुआ सिक्लिकल और सिक्लिकल तो नहीं, लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टॉक्स या जिनमें कुछ बाजार में स्टोरीज घूम रही हैं कि स्टॉर्म सीएल में कोई डील हो जाएगी और जो है इसी तरह से सीएसएपी का अगला क्वार्टर भी इसी तरह से आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ शिफ्टिंग हुई। एयरलिंग वगैरह में एक टाइम पर ऊपर का ताला लगा, फिर वहां से करेक्ट हो गया। फिर हमने ऑक्टोपस में देखा। तो मेरा ख्याल है कि बाजार में फर्स्ट ईयर में वाले स्टॉक्स में आखिरी मोमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी थोड़ी बेहतर हुई थी। बट ओवरऑल शुरू से इतना वॉल्यूम था नहीं। तो जहां तक खबरों की आप बात करें, खबरों में मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही थी कि जो है ना वजीर आजम साहब जो है ना चॉकआउट कर रहे हैं कोई प्लान, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान। इसके अलावा वो एनर्जी सेक्टर पे भी बड़े सीरियस हैं कि वो प्राइस को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को। तो अगर ये सारी चीजों को देखा जाए तो ये बाजार के लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। और जहां तक हमने पेट्रोल की प्राइस की, क्योंकि फोर्थ नाइटली पेट्रोल रिवाइज हो रहा होता है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा ईरान की वजह से जो है ना पेट्रोल फिर ऊपर आ गया था, फिर आज थोड़ा करेक्ट हुआ है दो तीन दिनों में। उसके बाद फिर ये तो मेरा ख्याल है कि ये कोई कंसिस्टेंटली या एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में होने के का तो इम्पैक्ट आ सकता है फिर लॉन्ग टर्म में। बट हो सकता है कि फिर आप अपवर्ड रिवीजन भी देख लें थोड़ा सा। और दूसरा ये कि कुछ आईएमएफ की सेल टैक्स वगैरह के हवाले से भी कुछ, सॉरी, पीडीएल बनाने की वाले से भी कुछ खबरें थी। तो अगर आईएमएफ प्रोग्राम जब अगस्त के एंड में कंक्लूड होता हुआ दिख रहा होगा तो वो भी एक चीज है। तो यस, एक बहुत अच्छी चीज होने जा रही है। और अगर फर्ज करें इन सबको इनकॉर्पोरेट कर भी लें, अज्यूम कर लें कि सारे के सारी जो चीजें हैं प्राइस भी बढ़नी है और चीजें होनी, तब भी मेरे ख्याल है इन्फ्लेशन का नंबर नीचे ही आएगा। और उसे देख के लगता है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में एक बहुत अच्छी जगह बन सकती है 250 बेसिस पॉइंट की कट। बिल्कुल। आई गेस हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमने फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से देखी। इसमें एफएफसी में हमने काफ़ी डिसेंट अपसाइड देखी। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में जो इंटरेस्ट आ रहा है इसकी वजह क्या है? आई गेस जो एनालिस्ट ब्रीफिंग थी ना एफएससी की, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमें हमारी से ना 2029 तक गैस जो है ना डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगी। तो ये तो बहुत बड़ा एक समझ लें डिस्पैरिटी और एज हो गया ना एफएफसी को। तो सूरत में तो इसकी कंसिस्टेंटली बेसिस स्पेंडिंग जो है ना बहुत ज्यादा आएगी। और अगर 40-50 रुपए की अर्निंग आती है, शायद इसका रेट जो है पे आउट की वजह से चाहे 250 रुपये भी हो सकता है, 200 रुपये भी हो सकता है। बाजार में इस तरह की बातें थी, इसलिए हमने आज एफएफसी में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है ना उसमें तेजी होती हुई। बिल्कुल। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम जो है देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड ईयर स्टॉक्स में या उन सेक्टर्स में एक्टिविटी अब हो रही है जिनमें इस पूरी रैली में उस तरीके की हमने एक्टिविटी होती हुई नहीं देखी थी। फार्मा सेक्टर को हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से काफ़ी लाइमलाइट में है। फिर ओसेंस में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। आज सीपीएचएल में काफ़ी बेहतर वॉल्यूम से काफ़ी बेहतर काम हुआ। तो फार्मा सेक्टर के हवाले से आपका क्या व्यू है? अच्छा, ये ना इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि फार्मा सेक्टर का जो डाटा होता है ना प्रोडक्ट वाइज या सेल्स वाइज अवेलेबल इतनी आसानी से नहीं होता। क्वार्टर में भी वो जो ब्रेकअप देते हैं वो बेसिकली देते हैं कि जी हमारी पूरी सेल ये हुई, उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका आया। बट कौन नंबर वन है कौन नंबर टू है ये भी बहुत कम जगह पता चल पाता है, इसलिए ना ये थोड़ा क्वांटिफाई करना मुश्किल है। बट हुआ ये था कि पिछले दिनों जो नॉन एसेंशियल्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, उससे कुछ कंपनीज को काफी फायदा हुआ, जिसमें आई थिंक हाई नून भी शामिल है, जिसमें आपका जो है एजीबी शामिल है, जिसमें आपका हेलियन तो है ही आई गेस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इसलिए हमने देखा कि हेलियन ने एक अच्छा प्राइस मूव भी दिया और तकरीबन इस वक्त 350 रुपये में ट्रेड हो रहा है, जब एक जमाने में 150-200 रुपये हो गया था। और तो उसकी वजह से लग रहा है कि एक ओवरऑल जो है ना थोड़ी सी क्वार्टर जो है शायद निस्बतन बेहतर आ जाएंगे। और फार्मास्यूटिकल के लिए और बाकी भी जो इम्पोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं, जिनकी रॉ मटेरियल इम्पोर्ट बाहर से होती है, चाहे स्टील सेक्टर हो चाहे वो फार्मा हो, तो उनके लिए करेंसी का स्टेबल हो जाना किसी लेवल पर हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि वो प्राइस पावर आ जाती है। क्योंकि प्राइस अगर आपने ऊपर हायर लेवल पर पास ऑन कर दी, फिर नीचे आने पे वो लोग नॉर्मली रिवर्स नहीं करते, तो आपके मार्जिन में वो ऐड हो रहा होता है।
और करेंसी स्टेबल रहने से आपके पास जो है ना मार्जिन की प्रेडिक्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है। हम देख रहे हैं काफी असर डॉलर एक जगह पे रुका हुआ है, उसकी वजह से जो है ना ये फार्मा सेक्टर के जो इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे। दूसरा फिरोज की जो आपने बात पूछी शायद या फिरोज को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें काफी से बात चल रही थी कि उसमें कोई बायोसाइंसिस का आईपीओ आ सकता है या हो सकता है, तो उन्होंने आज वो बायोसाइंसिस में कोई ड्रग अप्रूव करवाई है इंसुलिन वगैरह जो डायबिटिक की है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक तेजी की वजह बनी, और आने वाले दिनों में अगर ये लिस्टिंग की तरफ जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी तेजी की वजह बन सकती है, क्योंकि उसकी वजह से रोज में वैल्यू अनलॉक होगी बायोसाइंसिस की वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। जहाँ तक आपने सीपीएचएल की बात बोली, वो इसका सिर्फ डायरेक्टली ये कि करेंसी एक लेवल पे रुकी हुई है, जो इनका इंग्रेडिएंट है उस पे जो है प्राइस थोड़ी कम हुई है इंटरनेशनली। तो एक तो ये कि इंपोर्ट करने में आपको कॉस्ट कम आ रही है, और दूसरा ये कि डॉलर स्टेबल है, तो करेंसी अर्निंग प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। आई गेस रैप अप द सेशन, की मार्केट के हवाले से, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द वीक भी है, तो कल की मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है, और आपकी क्या टॉपिक्स रहेंगे आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मुझे तो बेसिकली बाजार के अंदर कोई घबराहट या प्रॉब्लम नहीं लगती है। कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में या थोड़ा सा कोई असल में आईएमएफ के एंड में भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाए ना, तो वो बाजार को और बूस्ट देगी। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से पैसा शिफ्ट हुआ है, पहले अच्छे स्टॉक्स चले, फिर अब जो है ना सेकंड थर्ड लेयर्स में स्टोरी के साथ रैली आ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर कहीं वो रुकते हैं तो दोबारा से फर्स्ट ईयर और मेन स्पोर्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा वापस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।